हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। मैं हूं धीरज सिंह। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल। इन सभी एग्जाम्स में इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इसके फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए। यहाँ पे पहला तो मैंने लिखा है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स होता क्या है? ठीक है, जैसे एक नंबर है ए डिवाइड करता है यहाँ पे बी को। ठीक है, ए डिवाइड्स बी, मतलब ए क्या है? फैक्टर है बी का। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो बी क्या है ए के लिए? बी इज मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, ए बी को डिवाइड करता है, यानी बी ए का मल्टीपल है। जैसे 12 है, 12 एक नंबर है, 12 को डिवाइड कौन करता है? 4 करता है। तो 4 क्या है 12 के लिए? 4 जो है वो फैक्टर है 12 का, है ना, फैक्टर है। 4 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 क्या हुआ? 12 मल्टीपल है 4 का। 12 मल्टीपल है 4 का, क्योंकि 4 के ही मल्टीपल में 4, 8, 6, 12, उसी के मल्टीपल में 12 आ जाएगा। तो यानी अगर ए डिवाइड करता है बी को, तो ए फैक्टर है बी का और बी क्या कहलाएगा? उसका मल्टीपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? हाईएस्ट भी है और कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, 12 और 18। 12 का क्या क्या फैक्टर होता है? 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? जैसे देखो, 1 डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 6, और किसी के टेबल में आता है 7, 8, 9, 10, 12, सीधा 12 आ गया। इसके बाद 18 देखो, 18 को भी 1, 2, 3, 4 तो नहीं होता है, 6, 7, 8, 9, फिर सीधा 18 आता है। यहाँ पे देखो, मुझे एचसीएफ फाइंड करना है 12 और 18 का, तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है? वैसे तो 3 भी यहाँ कॉमन है और 6 भी कॉमन है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ 3 भी है और 6 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? 6, है ना। तो ये 6 कहलाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? 12 और 18 का एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6, क्योंकि वही हाईएस्ट है। 3 भी तो कॉमन था, लेकिन हाईएस्ट वाला हम देखेंगे, हाईएस्ट जो कॉमन है दोनों का, इनके फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 6। समझ में आ गया? इसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, कि एक ऐसा नंबर है 6 जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है। डिवाइड तो 1, 2, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है इस केस में 12 को, लेकिन दोनों का हाईएस्ट कौन सा जो डिवाइड कर सकता है कॉमन फैक्टर? वो है 6। तो इसीलिए इसका नाम जीसीडी भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड है, मैंने लिखा हुआ है, देखो, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। दो मेथड होते हैं इसके। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जैसा कि देख सकते हो, हम कोई भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट नंबर को एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम हम लिखते हैं, पता है तुम लोग को। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एचसीएफ फाइंड किया था 12 और 18 का, तो फैक्टराइजेशन के भी थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है डिवीजन मेथड, डिवाइड करके, डिवीजन मेथड भी है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन, ज्यादातर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। डिवीजन मेथड भी कई बार यूज करते हैं, लेकिन कम यूज करते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे, तो हम इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन या तो डिवीजन। तो ऐसे यहाँ पे ओवरऑल है क्या? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जैसे
12 है, मैं ये मेथड यूज करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। 12 को फैक्टराइज करो और 18 को फैक्टराइज करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 के क्या क्या फैक्टर्स निकले? 2 2 3, 2 बार 2 है और एक 3 है। और 18 का देख सकते हो, 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 12 का और 18 का यहाँ मैंने उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट लिख दिए, हमें ऐसे सीधे सीधे लिख देना है। यहाँ एचसीएफ क्या होगा, पहले तो कॉमन 2 और 3 दोनों है, लेकिन 2 में किसका कम पावर है, इसका 1 है, इसका 2 है, यानी कम ये है। वैसे ही 3 में 3:1 है, तो हमें कम वाले को ही लिखना है। कॉमन भी हो उसमें जिसका पावर कम है वो वाला। तो 2 3 जा कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो गया। तो ये क्या है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसका पावर कम हो, कॉमन फैक्टर होना चाहिए और लीस्ट पावर होना चाहिए उसका, तो वो एचसीएफ कहलाता है। आगे के क्वेश्चन हम जब करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमने कोई भी दो नंबर ले लो, 12 और 18 हमने लिया था ना, 12 और 18 लिया था, तो 12 के मल्टीपल यहां लिखो और 18 का मल्टीपल लिखो। 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ऐसे जाते रहेगा। और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, फिर 18 3 जा 54, ऐसे जाएगा। हो सकता है ये आगे भी मिलेंगे कहीं पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 36 36 दोनों में अभी आया, इनका आगे का भी मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे, फिर उसके बाद भी कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, मिनिमम। तो सबसे कम कौन सा मल्टीपल है, सबसे लीस्ट कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है दोनों में, वो है 36। तो ये है, इसीलिए इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल मैंने लिखा, उसमें जो सबसे लीस्ट कम पे आता है, जो सबसे पहले आता है, उसी को कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 12 और 18 का 36, ठीक है। इसको भी फाइंड करने के दो मेथड है, इसको भी फाइंड करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमें इसी तरीके से करना है, और कॉमन डिवीजन मेथड उसमें हम एक साथ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इन्हीं दोनों नंबर को लेकर मैं सॉल्व कर सकता हूं। ट्वेल्व का क्या क्या फैक्टर था, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 का क्या क्या था, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहले मैंने फैक्टराइज कर दिया दोनों को, उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम का पता था, वहां कम पावर वाला कॉमन लेते थे। एलसीएम में उल्टा होता है, ज्यादा पावर वाला कॉमन, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। 2 कॉमन है, लेकिन बड़ा कौन सा पावर है, 2 स्क्वायर। 3 में कौन सा बड़ा है, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 आया था ना, तो 36 यहां से भी आ गया। फिर कॉमन डिवीजन मेथड भी होता है। कॉमन डिवीजन मेथड में हम साथ में डिवाइड कर देते हैं, ये मेथड आप लोगों ने किया होगा, साथ में ही करेंगे और एक साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करने पे तो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं आगे, अगर एक साथ में ही लाना है, मुझे फैक्टराइज नहीं करना है, तो साथ 2 6 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को वैसे ही लिख देंगे।
तो क्या क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 या 12, एक मिनट 3 भी तो आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 जा 36 हो गया। सिंपल है, यहां से भी हमने डायरेक्ट ला दिया बिना फैक्टराइज किए। तो एलसीएम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से, साथ में ही डिवाइड करके ला सकते हैं। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फ्रैक्शंस दिए गए होंगे और हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मान लो दिए गए हैं a बाय बी, c बाय डी, e बाय एफ, ऐसे दिया हुआ है, मान लो 3 है। मुझे इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हो। क्या है फॉर्मूला? देखो, एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा, एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम ही रहेगा, नीचे एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एचसीएफ है तो ऊपर हमें एचसीएफ ही रखना है। एचसीएफ ऑफ एसीई यानी जितने न्यूमरेटर हैं वो ऊपर उनका एचसीएफ फाइंड कर दो, नीचे डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ बीडीएफ यानी डिनोमिनेटर। ऐसे भी कह सकते हो कि एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। वैसे ही एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा न्यूमरेटर्स का और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ आ जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे इसके हम इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, याद रखना। और लास्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन अगर दिया है, मान लो कोई भी पॉइंट वाले नंबर दिए हैं, जैसे 0.24, 0.36 ऐसे नंबर मान लो दिया है, तो कैसे फाइंड करोगे? 0.12। अब सब डेसिमल में है तो हमें अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम इसका? पहले तो हम पॉइंट हटा देंगे उसको। अगर मैं इन सभी में 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 24, 36 और ये 12। तो हम इजीली इसका पुराने मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। पहले हमें क्या करना है, उसके डेसिमल को हटा देना है और जो भी एचसीएफ या एलसीएम आए फिर से डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो वापस से वही आ जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने उसके कंसेप्ट और फॉर्मूलेस को समझ लिया है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करीबन 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और सुधर जाए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24, 36 और 54। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल एक तरीका है, फैक्टराइज कर दो फटाफट, है ना। सबसे अच्छा मेथड यही होता है। 2 12 जा 36, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो यहाँ पे अभी हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। 24 है यहाँ पे, 24 क्या है? 2 क्यूब इंटू 3। 36 क्या दिख रहा है? 2 क्यूब इंटू 3। और 54 क्या है? 2 इंटू 3 क्यूब। तो एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, जो कॉमन है सब में। पावर कम किसका है? इसका, तो ये 2 आ जाएगा। 3 में सबसे कम पावर वाला कौन सा है? 3:1 ही है यहाँ पे, है ना, तो 3 आ जाएगा। सही है। 2 में पावर कम किसका है? ये। और 3 में 3:1। कम पावर वाला हम ले लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया। आगे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन जो रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2:3। और 3 में कौन सा हाईएस्ट पावर है? 3 क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16।
216 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। पहला हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जैसे पहले से ही फैक्टर के फॉर्म में है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 2 कॉमन है सब में, कम पावर वाला कौन सा है, 2 स्क्वायर। 3 में किसका पावर कम है, 3 स्क्वायर। और 5 में पावर किसका कम है, तीनों में 5 है, तीनों में होना चाहिए जो भी है, ये है 5। तो ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो अपना एचसीएफ हो गया। और एलसीएम अगर पूछा है तो एलसीएम में पता है ना कि जिसका पावर ज्यादा हो वो होता है, वो आता है एलसीएम में। 2:4 आएगा ये। 3 में किसका सबसे ज्यादा पावर है, 3:4। और 5 में पावर किसका ज्यादा है, 5:5 का। और 7 में पावर देखो, 7 तीनों में नहीं है लेकिन इन दोनों में है, तो इन दोनों में ज्यादा पावर किसका है, 7 स्क्वायर। और 11 अब किसी में नहीं है, तो जो भी है वो हमें लिखना ही है। तो अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ में कॉमन विथ लीस्ट पावर, ठीक है, कॉमन होना चाहिए और कम पावर वाला होना चाहिए। लेकिन एलसीएम में कॉमन अगर है तो ज्यादा पावर वाला ही लिखेंगे, और बाकी जो एक एक बार अगर दिया है वो सब भी आ जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस। ये एक क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। मैंने बताया था डेसिमल में क्या करते हैं, पहले हमें डेसिमल हटाना होगा। देख सकते हो अगर मैं इन तीनों में 0.126 है, 0.36 है, यहाँ हाईएस्ट कितना अप टू 3 डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.126, 0.360 लिख दो और 0.960। इस सभी में अगर 100 नहीं 1000 का मल्टीपल करेंगे, 30 लगाना होगा, तब तो ये डेसिमल हटेगा। तो ये हो जाएगा 126, 360 और 960। इसके बाद जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था वैसे इन तीनों को फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमारे पास नंबर 126, 360, 960। टू 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 7 1 3 1 3। चलिए 2 से कर लेते हैं, आगे पीछे भी चलता है। 2 1 2, 2 8 16, 2 90 2 45, 3 15, 15 1 सॉरी 3 5 5 1। यहाँ पे भी होगा 2 4 8, 2 8 16, 2 2 40, 2 120, 2 60, 2 30, 2 15 और 3 5 5 1 हो गया। ऐसे हमने फैक्टराइज कर लिया। तो 126 देख सकते हो क्या है वो। हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। टू कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और 3 स्क्वायर इंटू 5, 960। देखो टू कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6, और इंटू 3 इंटू 5। क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। बाकी सब चीजें सही है, ठीक है ना। तो 2 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, 2�6। 3 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3 स्क्वायर का। और 5
5 एक बार है, दोनों में इधर है एक ही है तो 5 लिख देते हैं, और 7 भी एक ही बार है। तो जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर आ जाता है। 3 में 2 में ये आ गया, 3 में 3 स्क्वायर आ गया, 5 एक बार था, 7 एक बार है, लिख देंगे। फिर इसको तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। एलसीएम को मैंने यहाँ से मिटाकर यहाँ फिर से लिख दिया ताकि देख सके हम ढंग से। देखो आगे 2⁶ कितना होता है? 64, 3 स्क्वायर 9 और 5 7 जा 35, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 5 7 6 हो गया, और 35 मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 6 इंटू 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 38, 5 5 जा 25, 28, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 22 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 17 हो जाएगा, 8 8 16, 8 2 10 11, 7 2 9 8 10 और 2, ठीक है। कितना आया? 20160। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 1000 से, तो 1000 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 20.160, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 20.16। ये जो भी ऑप्शन दिया हो उस पर टिक कर देना, ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या करना था? जब डेसिमल में दिया हो तो पहले डेसिमल हटा दो, जितने से मल्टीप्लाई किया है फाइनल आंसर में उतने से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4 एंड एलसीएम इज डैश। एलसीएम फाइंड करना है, हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, यहाँ टिक मैंने कर दिया। देखो 48 है, कैसे आएगा? अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4 एंड देयर एलसीएम इज डैश। ऑप्शंस दिए गए हैं, अब फाइंड कैसे करना है हमें? दो नंबर है, दोनों का रेशियो दिया है 3 और 4, 3:4 दिया है। एचसीएफ 4 है, यानी एचसीएफ ही तो होता है साथ में। दोनों नंबर को हम 3h इंटू 4, 3h और 4h भी ले सकते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ये हो जाएगा 12 और ये 16। 12 क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 होता है, और 16 क्या होता है? 2⁴ होता है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में ग्रेटर पावर लेते हैं, और 3 एक बार है तो वो भी आ जाएगा। 16 3 जा 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। एलसीएम आ गया 48। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 and 6 एंड देयर एचसीएफ इज 27। द नंबर्स आर। यहाँ पे दो नंबर्स फाइंड करना है, उनका सम दिया है और एचसीएफ दे दिया है। मान लो दोनों नंबर का रेशियो है x और y। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, रेशियो है क्योंकि, और तो दोनों नंबर क्या होंगे उनके साथ उसका एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है, तो ये 27x हो जाएगा और ये 27y हो जाएगा। यहाँ पे सम दिया है 216, मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा? 216। x प्लस वाई यहाँ पे बचेगा, बाहर कॉमन 27 आ जाएगा, और डिवाइड कर दो। 216 डिवाइड बाई 27 कितना होता है? 27 8 जा जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई 8 आ गया। x और y को प्राइम है, ठीक है। x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो x और y कितने पॉसिबल पेयर्स हम ले सकते हैं यहाँ पे? x 1 है तो y 7 होगा, ये 2 है तो ये 6 होगा, 3 है तो 5, 4 है तो 4, फिर 5 लिखेंगे तो 5 3, 6 2 वापस से रिपीट होगा। यहाँ देख सकते हो 2 6 और 4 4, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों पेयर्स नहीं हो सकते हैं। बचे ये दो पेयर
0.35। तो यहाँ ये तो रेशियो है, हमें चाहिए नंबर्स क्या था 27x और 27y था। तो 27 मल्टीप्लाई करो, 27 1 27, उसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। 27 7 जा 189 ही होगा। जब हम इस पेयर में 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 और 189 आएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। हो गया ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। LCM and the ratio of four numbers are 630 and 2357 respectively। LCM दे दिए हैं और नंबर्स दे दिए हैं, ठीक है। और डिफरेंस फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर का डिफरेंस। क्या करेंगे अभी, मान लेते हैं जो नंबर्स हैं वो 2x 3x 5x और 7x है, ठीक है। उनका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स है, कॉमन कुछ भी नहीं है, सब मल्टीप्लाई होंगे। और x एक ही है, देख सकते हो, तो x हो गया। और यहाँ पे हमें एलसीएम दिया भी है क्वेश्चन में 630, ये मल्टीप्लाई करना क्या आएगा 2 3 6 6 5 30 37 210, डिवाइड कर दो 630 डिवाइड बाई 210 कितना आएगा 21 3 है ना। तो x आ गया 3। ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का डिफरेंस चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर है 7x, लीस्ट है 2x, तो 7x माइनस 2x कितना होता है 5x। 5 में 3 मल्टीप्लाई कर दो 5 3 15, यानी डिफरेंस कितने का है 15 का है। तो 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हो गया ये। अब आगे करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया है HCF और LCM का, है ना। देखो, इसको आसानी से ही हमें करना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जानते हो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के इक्वल होता है ना। यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, दोनों नंबर का डिफरेंस 2 का है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2, दोनों का डिफरेंस कितना है x प्लस 2 माइनस एक्स करेंगे तो 2 आएगा। दो ऐसे नंबर हमने ले लिए जिसका डिफरेंस 2 है ना, और उनका प्रोडक्ट हमें पहले से ही दिया है HCF LCM का, वो है 24। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, मल्टीप्लाई कर देंगे x, 24 इस साइड लाएंगे और 6 4 24 होता है। यहाँ x प्लस 6 और यहाँ 4 कॉमन आएगा, यानी x के लिए यहाँ से प्लस 4 आएगी और x के लिए यहाँ से माइनस 6 आएगा। 4 और माइनस 6, तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, x इक्वल टू 4 ही होगा, है ना। हमें उन दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो एक नंबर x क्या है 4 है और दूसरा x प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 6, 4 और 6, 4 और 6 का ऑप्शन कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट। हो गया, ये आसानी से हो गया। अभी 7 नंबर देखते हैं। द HCF and the LCM of two numbers are 21 and 4641 respectively. If one of the number lies between 200 and 300, then two numbers are। यहाँ पे HCF LCM दे दिया है और बताया कि एक नंबर जो है वो 200 और 300 के बीच में है। तो क्या करेंगे अभी,
HCF हमें दे दिया है 21 और LCM है 4641। दो नंबर्स का कुछ नहीं दिया है, तो दोनों नंबर मान लो उनका रेशियो x और y है, तो 21x एक दूसरा हो जाएगा 21y। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू l इंटू एच होता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF एंड LCM, है ना। दो नंबर्स हमारे यही है और उनका प्रोडक्ट LCM HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम एक 21 काट देते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा 21 इधर ले जाओ 4641 डिवाइड बाई 21, इसे कट करो कितना आएगा 21 2 जा 42 4 बचा, फिर 21 2 जा 42 21 1 जा 21 221 आ रहा है, एक्स वाई आया है 221। अब हमें सोचना है, यहाँ पे दो नंबर्स पूछे हैं तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, है ना। अगर x1 है तो ये 221 हो गया, और 221 को फैक्टराइज करो, 221 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 13 1 जा 13, फिर कितना बचा यहाँ पे 81, 13 7 जा 81, 13 इंटू 17 हो गया, है ना। तो एक 13 है तो दूसरा 17 आ गया, सही है ना। 13 इंटू 17 होता है 221। अब इसमें हमें देखना है कौन सा राइट होगा। ये तो x और y है, हमें HCF 21 मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 21 में 21, अब पता है कि एक नंबर 200 से 300 के बीच में है, यानी वो ये तो होगा नहीं, इसी में से होगा। तो पहला ऑप्शन तो सब में सेम है, पहला जो नंबर है, दूसरा ही हमें चेक करना होगा। तो इसमें एक काम करो 27 मल्टीप्लाई करो, 27 नहीं 21 मल्टीप्लाई करो, ऐसे अपना 21 है, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा 357 आ रहा है। 357 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, है ना। थ्री 5 7 ऑप्शन ए इज राइट। हो गया, ये आसानी से हो गया। बस हमें क्या करना था, वही सेम फॉर्मूला इन दोनों में ही यूज़ करना था। हमने 221 लाया, उसके बाद कितने पेयर्स पॉसिबल है, 2 पेयर्स आर पॉसिबल, उसमें से ये कंडीशन भी होना चाहिए। तो ये वाला इसमें से मिलता है हमें पहला ऑप्शन सेम है तो दूसरे ऑप्शन को चेक करके उसको जल्दी से हमें कर देना है। हो गया ये, अभी आगे करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सॉल्व करेंगे। ब्लैक इंक है, ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 21 मैंगोज 42 एप्पल्स एंड 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो such that each row contain the same number of trees of one variety only. Minimum number of rows in which the tree may be planted is. ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्या बोला है कि 21 मैंगो ट्रीज हैं, 42 एप्पल ट्रीज हैं और 56 ऑरेंज के ट्रीज हैं। ठीक है, तो इन सभी को प्लांट करना है हमें, सेम नंबर ऑफ रोज होने चाहिए ना, मे बी प्लांटेड इन रोज सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है कि कितना। देखो हर एक रो में यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ ट्रीज। मान लो हमें रोज नहीं मालूम, लेकिन जितने भी रोज होंगे यहाँ पे उसमें सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। हमारे पास 21 मैंगो 42 एप्पल और 56 ऑरेंज ट्रीज है। जैसे यहाँ पे अगर 10 है इस लाइन में, तो हर एक रो में 10 10 होने चाहिए। तो ऐसे कितने रोज बन सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि जो सेम नंबर ऑफ ट्रीज हमें हर रो में लगाने हैं वो कितने होंगे। तो इसका सिंपल सा
हमें काम करना है, क्या करना है, एचसीएफ फाइंड कर लेना है। एचसीएफ फाइंड करो 21, 42 और 56 का एचसीएफ क्या होगा। ये 3 7 जो होता है, ये 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 और ये 8 7 जा 56 होता है ना। तो 8 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या दिख रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में 7 कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ आ गया 7। इसका मतलब ये है कि हमें हर एक रो में 7 ट्रीज प्लांट करने हैं, 7 हर एक रो में। अब ऐसे कितने रोज होंगे, जैसे यहाँ पे रोज हैं, कितने होंगे ऐसे रोज, वो अभी हमें फाइंड करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द ट्री में बी प्लांटेड इज। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हमारे पास इतने और मैंगो के हैं, एप्पल के हैं और ऑरेंज के हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पे 7 दिया है, एचसीएफ 7 आया, मतलब हमें 7 से डिवाइड करना है तीनों को और ऐड कर देना है। जब अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछा होता है तो हम यही करते हैं। यहाँ पे 7 तीनों का एचसीएफ था, तो 7 तीनों को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 3 17। मतलब हर एक रो में ऐसे कितने रोज बनेंगे, 17 रोज बनेंगे। तो हम अपना आंसर क्या है, सी 17 हो गया। यहाँ क्या करना था, पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ निकालने से पता चलता है कि हर एक रो में कितने ट्रीज प्लांट होंगे, ऐसे कितने रोज होंगे वो अगर दिया है तो डिवाइड कर दो, इन तीनों को उसी एचसीएफ से डिवाइड करके ऐड कर दिया हमने, आ गया 17। सिंपल है, ठीक है। बने रहिए क्लास में, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने ला के रखे हैं और हम उसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है और हर एक केस में रिमाइंडर सेम होना चाहिए, रिमाइंडर सेम होना चाहिए, और ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो तुम लोग को मालूम ही होगा कि एचसीएफ का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, मतलब वही एचसीएफ ही है वो भी। मतलब हमें तीनों का क्या करना है, अभी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया है, अगर रिमाइंडर दिया होता तो हम तीनों का माइनस कर देते और एचसीएफ निकाल लेते। इस केस में रिमाइंडर नहीं दिया, लेकिन बोला सेम रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। So as to leave the same remainder in each case, यहाँ सेम नहीं लिखा है, सेम लगता है, छूट गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन वापस से पढ़ो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सेम रिमाइंडर हर जगह बचेगा, तो ऐसा कौन सा वो नंबर है, मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें रिमाइंडर दिया ही नहीं है, तो 43, 91 और 183 है, ये 3 नंबर है। हमें क्या करना होगा इस केस में, तीनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। 91 माइनस 43 करो, कितना होता है, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 4 गया 48 हो गया यहाँ पर, है ना। 8 और 8 में से 48 हो गया, और यहाँ पे 13 में से 3 में से 1 गया 2 और 18 में से 9 गया 92, और फिर 183 माइनस 43 करो, 140 आया। देखो हमने तीनों का इस ऐसे क्वेश्चंस में पहले यही करना होगा, हमें डिफरेंस ले लेना है तीनों नंबर का। 48, 92 और 140 आया। अभी इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करो इसका। देख सकते हो क्या होगा, 12 4 जा 48 और ये हो जाएगा 4 इंटू
4 टू जाए 4 3 12, 23 प्राइम हो गया, और 4 10 जा 40, इधर 2 और 5 और यहाँ 3 और 4 है, मतलब एक ऐसा 4 ही है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, यानी अपना एचसीएफ क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम रिमाइंडर बचता तो हमें एक काम क्या करना था, बस यहाँ पे डिफरेंस ले लेना था नंबर्स के बीच का और उसका एचसीएफ फाइंड कर देना। हमें इन तीनों का एचसीएफ बस डिफरेंसेस का फाइंड कर लेना था। ये हो गया, सिंपल था ये। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 964 1238 and 400 1400 leaving the remainder 41 31 and 51 respectively। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया था, बस बोला था कि सेम रिमाइंडर होगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड यानी जीसीडी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, लेकिन इतना रिमाइंडर सब में छूटना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 3 नंबर है हमारे पास 964 1238 और 1400। इसमें 41 रिमाइंडर बचना चाहिए, इधर 31 और इधर 51। तो काम करो, तीनों को माइनस कर लो इन नंबर से। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 2 9 2 3 हो जाएगा, और ये 7 0 1 2 0 7 हो जाएगा, 9 और 9 में से 5 या 4 1 3 4 9 हो जाएगा। अभी हमने माइनस करके देख लिया, सब में कितना इतना आया है। फैक्टराइज करना होगा हमें, इन तीनों का अभी एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ के लिए हमें फैक्टराइज करना होगा। यहाँ हम ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, है ना। कोई जैसे कोई भी ऑप्शन उठा लो और चेक करके देख सकते हो कि कोई एक ही ऑप्शन तीनों को डिवाइड कर सकता है, वही उसका एचसीएफ होगा। नंबर्स भी थोड़े हैं वैसे, जैसे 71 चेक कर लो, 71 1 जा 71 कट करके देख लो, 9 2 3 को 71 1 जा 71, या 1 2 2 1 3 71 3 जा हो जाएगा 3 1 3 321, ये 0 हो गया। वैसे ही 1 2 0 7 को चेक करो, 71 1 जा 71, 9 4 4 9 7। तो यहाँ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आ रहा है, ये भी हो गया। फिर 1 3 4 9 है, इसको भी डिवाइड कर लो। यहाँ देख सकते हो 71 1 जा 71 बचेगा तो कितना आएगा, जगह नहीं यहाँ पे तो मैं इधर ही चेक कर ले रहा हूँ। 71 1 जा 71, देखो 9 9 1 जा 9 9 7 जा 63, ये भी वही हो जाएगा। यानी 71 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तीनों में 71 है, तो ये आ गया। जब हमें लगे कि हार्ड है इसको फैक्टराइज करना, सोचना 13 आएगा 17 आएगा, जो भी आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सीधा ऑप्शन रख के भी हम चेक कर सकते हैं, या तो सीधे फैक्टराइज कर लो ऐसे नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ 71 इसका आंसर हो गया। अब आगे करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is divisible by 15 25 40 and 75 is as। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो बोला है कि ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नंबर जो 4 डिजिट का हो और इन चारों से वो डिविजिबल हो। ठीक है, तो जो डिवाइड करता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था, वो एचसीएफ था। यहाँ पे एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस केस में हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 999, और इन चारों से डिवाइड हो रहा है 15 25 40 और 75 से। तो इन चारों का पहले एलसीएम निकाल लो।
5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 5 25 हो गया। फिर 5 से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है एलसीएम में। 5 5 दो बार है, 3 दो बार है और एक 8 है। इन सब में कॉमन नहीं बचा, मतलब सीधे 3 दो बार नहीं आएगा, 3 एक ही बार आएगा। यहाँ देखो है ना, 5 5 3 और 8 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और 8 3 जा 24। 25 इंटू 24 कितना होगा? 600। ठीक है, 600 से अभी कम करो, इसको डिवाइड कर दो। 600 1 जा 600, 399 आया। फिर 6 6 जा 36 होता है, यानी कितना हो जाएगा? 993। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 399 है ना, रिमाइंडर है 399 यहाँ पे। तो 600 जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर इतना बचा, यानी ये नहीं बचना चाहिए था रिमाइंडर। तो हमें क्या करना होगा, इसी 999 में, क्योंकि हमें 4 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, हम 399 माइनस कर देते हैं। कितना आएगा? माइनस करो 399, ठीक है, 9600 आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो हमने क्या किया, पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर लिया 4 डिजिट का, इन चारों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 600, उससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा है उसी को हमें माइनस कर देना है यहाँ पे। तो जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा, जिनको ये चारों डिवाइड करते हैं। 9600 आ गया यहाँ पे इस केस में। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 4 different electronic devices make a beep after 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, 1 hour 45 minutes respectively। 4 different devices हैं जो अलग अलग टाइम पे बीप कर रहे हैं। कुछ आवर्स में दिया, कुछ मिनट में दिया है। All the devices beep together at 12 noon। 12 बजे दोपहर में एक बार बीप हुए थे, ठीक है, साथ में। अब अगली बार वो कब बीप करेंगे? तो पहले तो अभी हमें क्या करना है, 30 मिनट है, सबको मिनट में लिखो पहले तो। 30 मिनट, 1 आवर यानी 60 मिनट, 1.5 आवर यानी 60 प्लस 30 90 मिनट हो गया। और 60 प्लस 45 कितना होता है? 105 मिनट। सब मिनट में आ गए। अभी इनका हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा कि आगे वो कब मिलेंगे, यानी एलसीएम चाहिए। डिवाइड कर दो साथ में, 3 10 जा 3 3 3 5 15 है ना। फिर 5 से भी हो जाएगा सब, 5 2 जा 5, 4 जा 5, 6 जा 5 7 जा। फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 एक बार आएगा और 3 और 7 रहेगा, है ना। तो एलसीएम यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 5 इंटू देखो 3 भी यहाँ 2 बार है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 5 एक बार ही है, फिर 2 टाइम्स है और इंटू 7। ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया है, हम लाइन से भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू 5, 3 2 बार है यहाँ पे, 5 हो गया, 2 स्क्वायर और 7 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45 और 4 7 जा 28। 45 इंटू 28 कितना होगा?
8 5 से 40, 8 4 8 32, 36, 2 5 से 10, 2 4 से 8 9, 1260 आ रहा है। ये अपना आंसर मिनट में आ रहा है ना। हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड बाय 60 करो, ये आवर में हो जाएगा। 6 2 से 12, 6 1 से 6, 21 आवर्स। तो 12 नून के 21 घंटे बाद वो बजे फिर से बीप करेगा। तो क्या आएगा आंसर? देखो अभी दोपहर का 12 बजा है, ठीक है, 12 नून के बाद बताना है हमें। तो दोपहर है, उसके बाद रात के 12 बज जाएंगे, 12 घंटे बाद ये मिडनाइट आया। फिर कितना बचा? 21 घंटा है ना, मतलब 9 घंटे और, उसके बाद 9 और ऐड कर दो, तो रात का मिडनाइट हुआ ये, और प्लस 9 घंटा है, और यानी सुबह के 9 बजे है ना, सुबह के 9 बज जाएंगे, 9 AM आएगा इसका आंसर। 12 बजे के 21 घंटे बाद यानी सुबह के 9 बजे हुए, हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक को डिटेल में पढ़ा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।